नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बांध के बारे में। जो बीपीएससी के आगामी आने वाले परीक्षाओं में जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है इनसे रहने वाले हैं। तो चलिए एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण डैम्स को, बांध को, क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ऊंचा बांध जो है ये टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध है बच्चों ये टिहरी बांध है। और टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में है। 260 मीटर, 260.5 मीटर, 260.5 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। बच्चों इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर जो इसकी हाइट है। भागीरथ नदी पर, भागीरथी नदी पर जो है ये जो है स्थित है। इस पे जो है ये डैम जो है, ये बांध जो है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, उत्तराखंड स्टेट में 260.5 मीटर हाइट के साथ भागीरथी नदी पर जो है अवस्थित है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं किस स्टेट में है तो उत्तराखंड में है, किस नदी पर है तो भागीरथी नदी पर। हाइट कितनी है? बीपीएससी वाले क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं कि 260.5 मीटर जो है इसकी हाइट है। जैसे कि जो हम डैम के बारे में बात कर ले तो डैम का उद्देश्य होता है, बांध का उद्देश्य होता है सिंचाई, बिजली और बाढ़ को रोकने के लिए। ये तीन प्रमुख जो है डैम का जो है ये उद्देश्य होता है, परियोजनाओं का जो है उद्देश्य होता है। चौथे अगर उद्देश्य की बात इसमें इंक्लूड किया जाए तो पर्यटन के लिए भी जो है बांध जो है अहम हो जाती है। लेकिन तीन मुख्य उद्देश्य जो है इनकी होती है। तो सबसे ऊंचा बांध याद रखेंगे आप, टिहरी बांध है। अब हम पहले साथ में बात करेंगे सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध प्यारे बच्चों, सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है। हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। ये जो अगर इसकी जो है पूछा जाए किस स्टेट में है तो ये ओडिशा में है। कहाँ पे बच्चों? उड़ीसा में, जिसे अब ओडिशा बोला जाता है, ओडिशा में है। और ये सबलपुर जिला है। सबलपुर जिला है। वहां पर जो है इस जिले में जो है उड़ीसा में ये हीराकुंड बांध जो है अवस्थित है, स्थित है। अगर सब इसकी लंबाई पूछा जाए बच्चों, इसकी लंबाई जो है 25.79 किलोमीटर। सबसे आश्चर्य की बात है प्यारे बच्चों, 25.79 किलोमीटर लंबा ये हीराकुंड बांध है। और इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का सबसे लंबा बांध की सूची में जो है इसका नाम है, या फिर फर्स्ट लॉन्गेस्ट डैम जो है इसे जो है हम कह सकते हैं। 25.79 किलोमीटर जो है इसकी जो है लंबाई है। इसकी क्या है? लंबाई है प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई है। उड़ीसा राज्य में जो है उड़ीसा राज्य के सबलपुर जिला में है। हीराकुंड बांध इसका नाम है। प्यारे बच्चों अगर पूछे कि किस नदी पर है तो ये महानदी पर स्थित है। प्यारे बच्चों ये जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है। इनका भी एक ही उद्देश्य है, सिंचाई, बिजली, बाढ़ को जो है पानी को जो जमा करके बाढ़ से जो है लोगों को, किसानों को निजात दिलाना। इस एरिया को जो है जनसंख्या को जो है बाढ़ प्रभावित होने से जो है इसे जो है बचाना, इस बांध का उद्देश्य है। बड़े बड़े जो है उद्देश्य के साथ जो है इससे बिजली का जो है कम लिया जाता है, सिंचाई का तो कम लिया ही जाता है, इससे बड़े ही स्तर से जो है बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। फिर बच्चों सबसे लंबा बांध आप याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। कई बच्चे जो है कमेंट करके हमसे पूछे थे कि सर जो है कौन से बुक हमें जो है बीपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों जीएस के लिए जो है आपको जीएस के लिए बीपीएससी का ये जो है घटना चक्र जो है, घटना चक्र आप परचेज कर ले, घटना चक्र परचेज कर ले। क्योंकि इसमें जो है अब तक के जितने भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे हुए हैं, जितने भी आप कह सकते हैं बीपीएससी जहां से एग्जाम लेना, कंडक्ट करना स्टार्ट किया था, तो उस वहां से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक का सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। आप जब परचेज कीजिएगा इस बुक को तो बीपीएससी का जो आगामी 71वीं 72वीं जो है वेरिएंट आने वाले हैं उसको आप परचेज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम वो कंडक्ट एरियो के रूप में जो है वो करने जा रही है। तो आप 71वीं बीपीएससी का जो है बुक परचेज कीजिएगा। इस यहाँ लेकिन जो बच्चे कमेंट करके पूछे थे कौन सा बुक पढ़े, तो जीएस के लिए, रिवीजन के लिए आप बीपीएससी का घटना चक्र जो है समसामयिकी, ये आप जो है पूर्वावलोकन इस प्रकार से आपको दिखेंगे। इसका जो है हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे ताकि आप जो है फ्लिपकार्ट से परचेज कर पाइएगा। तो कुछ बच्चे जो है कमेंट करके जो है पूछे हुए थे, तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप ये बुक जो है निश्चित रूप से परचेज कर लीजिएगा। फिर बच्चों यहाँ सबसे लंबा बांध हम लोगों ने जो है देख लिए। अब तीसरा जो डैम है
वो है सबसे पुराना बांध भारत का कौन सा है? पुराना सबसे पुराना बांध जो है प्यारे बच्चों, सबसे पुराना बांध बीपीएससी वाले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो कल्लाई, कलनाई प्यारे बच्चों, कलनाई बांध जो है सबसे पुराना बांध है। अगर इसके बारे में पूछा जाए कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है प्यारे बच्चों। तमिल नाडु में जो है ये बांध, ये जो है डैम बना हुआ है प्यारे बच्चों। अगर वही पूछा जाए कि कलनाई जो है कलनाई जो है कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, तो प्यारे बच्चों कलनाई कावेरी नदी पर जो है, कावेरी नदी पर जो है ये स्थित है। अब ये इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पुराना डैम जो है ये कलनाई है, तमिलनाडु में अवस्थित है, कावेरी नदी में जो है इस बांध को बनाया गया है। इससे ये अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इतना पुराना है कि चोल साम्राज्य जब था, चोल चोल वंश जब काम कर रहे थे, तो उसी के द्वारा जो है, उसी के द्वारा जो है कौन सी सदी में, तो दूसरी सदी में, दूसरी शताब्दी में इस बांध को बनवाया गया था प्यारे बच्चों। दूसरी शताब्दी में इस डैम को बनवाया गया था। आप याद रखिए दूसरी। अब बताइए दूसरी कहाँ है? 21वीं 20वीं हम लोग चल रहे हैं, तो दूसरी शताब्दी में ये डैम को बनवाया गया था। काफी इसलिए अहम हो जाता है परीक्षा दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी भी कलनाई बांध जो है ये सक्रिय बांध है। अभी भी ये कलनाई बांध जो है ये काम कर रही है, वर्किंग स्थिति में जो है कलनाई बांध है। आप इसे जो है याद रखें। सबसे पुराना बांध अगर पूछ ले तो कलनाई बांध तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। बच्चों ये जो है हम जो है इस चैप्टर में बांध को, डैम को कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो बीपीएससी एग्जाम में जो छूटे नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है फिर बच्चों चलिए इसका जो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। इसी के बगल में जो हम चौथे बांध की हम बात करें, चौथे डैम की प्यारे बच्चों बात करें, तो चौथे जो बांध है वो नागा अर्जुन बांध हमको लेते हैं। नागा अर्जुन बांध, नागा अर्जुन डैम जो है, नागा अर्जुन बांध जो है प्यारे बच्चों ये आंध्र प्रदेश में है प्यारे बच्चों। ये आंध्र प्रदेश अथवा इसको आप तेलंगाना भी बोल सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना का भी ये हिस्सा हो चुका है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नागार्जुन बांध है प्यारे बच्चों। अगर नदी के बारे में पूछा जाए, तो नदी के बारे में पूछा जाए, नागार्जुन बांध के बारे में, कि नदी के बारे में पूछा जाए प्यारे बच्चों, नदी के बारे में पूछा जाए तो ये जो है कृष्णा नदी, कौन सा नदी? कृष्णा नदी हो जाएंगे। ये कृष्णा नदी पर जो है ये बांध अवस्थित है बच्चों। नागा अर्जुन बांध जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के कृष्णा नदी पर जो है ये डैम बना हुआ है प्यारे बच्चों। कृष्णा नदी पर जो डैम बना हुआ है। अब हम अगले बांध की बात करें प्यारे बच्चों, अगले बांध की बात करें तो अगला जो है 5वां नंबर का डैम हो जाएंगे, 5वां नंबर का डैम हो जाएंगे प्यारे बच्चों। वो हो जाएंगे 5वां नंबर का बांध जो है प्यारे बच्चों हो जाएंगे, वो हो जाएंगे भाखड़ा बांध। भाखड़ा जो है, भाखड़ा नांगल प्यारे बच्चों 5वां जो डैम होगा भाखड़ा नांगल बांध प्यारे बच्चों। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये जो है ये कहाँ है? तो ये जो प्यारे बच्चों भाखड़ा नांगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये दोनों क्षेत्र जो है इससे संबंधित, दोनों क्षेत्र में जो है ये साझा करती है। ये सतलज नदी जो है ये सतलज नदी पर जो प्यारे बच्चों स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण प्यारे बच्चों, बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है इस डैम का प्रयोग किया जाता है। और पर्यटन का भी ये क्षेत्र है, पर्यटन का भी केंद्र बिंदु हो जाता है डैम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दूर दराज से डैम को देखने के लिए आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध जो है ये डैम जो है हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। सतलज नदी पर प्यारे बच्चों अवस्थित है। सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण के लिए काम में लाए जाते हैं। पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है प्यारे बच्चों, पर्यटन का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे
प्यारे बच्चों बात करेंगे सरदार सरोवर बांध के बारे में। प्यारे बच्चों बात करेंगे सरदार सरोवर बांध के बारे में। कहाँ है सरदार सरोवर बांध जो है प्यारे बच्चों, 6 नंबर हो जाएंगे। सरदार सरदार सरोवर सरोवर सरदार सरोवर बांध। प्यारे बच्चों सरदार सरोवर बांध जो है ये जो है ये गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है। और वहीं पूछ दिया जाए किस नदी पर प्यारे बच्चों, तो ये जो है नर्मदा नदी पर। ये सरदार सरोवर बांध जो है प्यारे बच्चों, सरदार सरोवर बांध ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर जो है प्यारे बच्चों स्थित है, इसे याद रखेंगे। नर्मदा नदी पर जो है स्थित है सरदार सरोवर। एक ही उद्देश्य है प्यारे बच्चों, पर्यटन। एक ही उद्देश्य है पर्यटन, सिंचाई बिजली। एक ही उद्देश्य है जो है प्यारे बच्चों, सिंचाई बिजली और बाढ़ से संबंधित जो है चीजें हैं। बाढ़ को नियंत्रण, ये जो है नियंत्रण करने का जो है काम करते हैं प्यारे बच्चों, नियंत्रण करने का काम करते हैं। वही प्यारे बच्चों 7वें डैम की बात करें, 7वें डैम की बात करें प्यारे बच्चों, 7वें अगर हम डैम की बात करें तो 7वां डैम जो है पेरियार नदी केरल में जो है उस पे जो है बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों उसका नाम है इडुक्की बच्चों, उसका नाम है इडुक्की बांध प्यारे बच्चों कहाँ है, तो इडुक्की प्यारे बच्चों इडुक्की बांध जो है प्यारे बच्चों ये जो है ये केरल में है। कहाँ है प्यारे बच्चों, ये बांध जो है ये केरल में है। केरल में ये बांध है, केरल में बांध है। अगर नदी की बात करें तो पेरियार नदी, इस पर जो है ये बांध बनी हुई है। एक ही उद्देश्य प्यारे बच्चों है, पेरियार नदी पे बांध है, पेरियार नदी पे बांध है। एक ही उद्देश्य है कि जो है इनका सिंचाई बिजली छोटे स्तर पर, लघु स्तर पर, और बाढ़ कंट्रोल करती है, बाढ़ नियंत्रण करने का काम जो है प्यारे बच्चों करती है। तो बच्चों हम लोगों ने जो है आज इस वीडियो में जो है बांध के बारे में 7 महत्वपूर्ण या फिर भारत के सभी बांधों को लगभग हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है। बीपीएस वाले इससे छोड़कर जो है कोई भी प्रश्न नहीं करने वाले हैं बांध से रिलेटेड। तो पहला बांध हम लोगों ने देखा टिहरी बांध उत्तराखंड में है, 260.5 मीटर जो उसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा बांध हो गया वह। और अगर वही पूछा जाए टिहरी बांध जो है किस नदी पर है, तो प्यारे बच्चों भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। दूसरा हम लोगों ने देखा हीराकुंड बांध जो है ओडिशा के सबलपुर जिला में जो है स्थित है, महानदी पर बनाया हुआ है। इसकी कितनी लेंथ है, तो 25.79 किलोमीटर सबसे लंबी बांध है। फिर हम लोगों ने भाखड़ा नांगल बांध के बारे में देखे, हिमाचल प्रदेश पंजाब में है, सतलज नदी पर अवस्थित है, सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण पर्यटन के लिए क्या केंद्र बिंदु है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर स्थित है, पर्यटन सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण का काम करती है, बहुउद्देशीय परियोजना होती है ये सब चीज। इडुक्की बांध जो है केरल पेरियार नदी पर स्थित है, सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण का काम करती है। इसके बाद हम लोग ने चौथा देखा था, ये तो 7वां हो गया, चौथा देखे थे नागार्जुन बांध जो है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। और ये जो है कृष्णा नदी पर जो है बना हुआ है। तो इनका भी उद्देश्य जो है सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण पर्यटन, यही सब है। पर्यटन सभी बांधों को देखने के लिए जाहिर सी बात है कि सभी लोग जाएंगे क्योंकि देखने में भव्य लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जलस्तर होते हैं, बहुत तीव्र गति से पानी बाहर आते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार के आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस हो जाए, टीचिंग परीक्षा हो जाए, या फिर किसी भी सीटेट हो जाए, जो इससे सोशल साइंस से क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये बांध के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से नहीं छूटने वाले हैं। तो आप इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ निरंतर जो है चैनल पे बने रहे, विजिट करते रहें। अगर आपके परिवार में कोई पढ़ने वाले या मित्र जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी नॉलेज गेन हो सके, उनका भी एग्जाम जो है वो निकल सके, या फिर नॉलेज जो है उसे अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ तब तक आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़ करके रहें। धन्यवाद।